हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स की क्लास में। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई क्लास लेकर। जी हाँ, परसेंटेज ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक चल रहा है। आज हम जनसंख्या के बारे में बात करेंगे कि जनसंख्या से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं कि 2 साल पहले जनसंख्या इतनी थी, 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी, कितनी प्रतिशत की वृद्धि कमी हुई। ये सारे अक्सर सवाल परसेंटेज से बनते हैं आप सभी की परीक्षा में। तो कैसे इसको सॉल्व करना है, बहुत ही अच्छा तरीका हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन हम। देखिए, सबसे पहले जनसंख्या का कॉन्सेप्ट क्या है। जनसंख्या का कॉन्सेप्ट सिंपल सा बात है। आप जो फॉर्मूला लगाते हैं 1+r/100 फिर स्क्वायर करते हैं इसका, ये आपको नहीं करना। ये सब फालतू का टाइम वेस्ट है। आपका तरीका यही रहता है, लेकिन कई अन्य तरीके हैं बहुत आसानी से। ये सब आपको करने की जरूरत नहीं, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप चुटकियों में आप सवाल करेंगे और सारे सवाल एकदम सटीक तरीके से करेंगे। तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि जनसंख्या वाले साथ देखिए, किसी भी जो प्रश्न में होता है इसकी प्रकृति क्या होती है, ये आपको जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। सवाल में दे दिया कि 10,000 जनसंख्या, ठीक है, 2 वर्ष पूर्व दे दिया, ठीक है। तो क्या कहा, 2 वर्ष पूर्व या 2 वर्ष क्या देगा, बाद देगा, ठीक। इसकी जनसंख्या कितनी थी। अब देखे असमस्या कहाँ खड़ी होती, देगा कि 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या बताइए और वृद्धि देगा 10%, 15%। लीजिए भैया, वृद्धि दे रहा है और हमसे पूछ रहा है 2 वर्ष पूर्व का, यानी कि इस वृद्धि हुई है। तो कैसे आप निकालेंगे, समस्या ये है। आप अगर इसको यहाँ से जोड़ेंगे तो इसमें वृद्धि निकल जाएगी, आपका ओरिजिनल आंसर नहीं आएगा। तो इन्हीं सारी समस्याओं को हम दूर करने के लिए इस वीडियो में हम आपके साथ जुड़े हैं। तो चलिए देखते हैं आपको कैसे करना है। पहला सवाल शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसमें एक शहर की जनसंख्या 26,010 है। आप आंकड़े लिख लीजिए तुरंत बिना किसी वेस्ट के, टाइम वेस्ट के। 26,010 कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या है, ठीक है। पहला सवाल हम कर रहे हैं यहाँ पे। उसमें प्रत्येक वर्ष 2% की वृद्धि होती है। अब 2%, भैया 2% पूछ रहा है, तो 2% आप निकालने के लिए क्या करेंगे भैया। आपको सवाल में पूछ रहा है 2% का मतलब क्या होता है। तो भैया 2% को आप क्या कर सकते हैं, 1/50 भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। 2% का मतलब यही होता है कि आप इसको क्या करेंगे, 100/2 बराबर 50, यानी कि 1/50 इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं बटे में इसको, ठीक है। अब 1/50 आप इसको लिख सकते हैं। अब ये सवाल यही कह रहा है कि देखिए वृद्धि होती है। वृद्धि होने का क्या मतलब है भैया, वृद्धि हो रही है यानी कि 2% की वृद्धि हो रही है। तो भैया इसमें इसकी वृद्धि हो रही है ना भैया, यही तो कह रहा है कि ये जो 1/50 था, इसमें 2% की वृद्धि यानी कि 1/50 की वृद्धि हो रही। तो वृद्धि का हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि क्या करेंगे। आपके पास 2 तरीका है जब वृद्धि होती है। वृद्धि का मतलब ऊपर वाले से नीचे को 1 जोड़ दीजिए, लेकिन इसमें क्या होगा, जब 1 आप नीचे क्या करेंगे, वृद्धि में 1 नीचे जोड़ेंगे तो वो ओरिजिनल अमाउंट नहीं पता चलेगी, यानी कि उसका एक भाग पता चलता है। जैसे कि 100 में 100 में 1/5 की वृद्धि होती है, यानी कि 20% की वृद्धि होती है। तो आपको इसका हिस्सा ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, आप नीचे से भाग दे देंगे तो 1/6 हो जाएगा। तो 100 में 1/6 की कमी आपको पता चलनी चाहिए। 1/6 की कमी पता चलने के लिए, 1/6 की कमी पता करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसको आप भाग देंगे तो ये आएगा 16 सही 2/3। ये एग्जैक्टली आपका क्या होता है, आंसर होता है। लेकिन यहाँ पे सवाल हमको क्या करना है कि टोटल आपको जनसंख्या में से करना है। तो इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, इसमें से एक आपको जोड़ देना है, यानी कि ऊपर करना है 51/50। भाई यही तो कह रहा है, एक सवाल में वृद्धि ही पूछ रहा है आपसे। तो भैया 51/50 की वृद्धि, ठीक है। तो अब इसको आप समझ जाइएगा, बेसिक यही है। 51/50 यानी कि 2% की वृद्धि, यानी 51/50 की वृद्धि हो रही, 2 वर्ष पहले पूछ रहा है, ठीक है। अब 26,010 है और 51/50 आप निकाल रहे हैं भैया। अगर आप इसको निकालेंगे तो ये 2% की वृद्धि आगे कितना हो रही है, 2 साल में आगे कितना, अगर आप इसको ऐसे कर देते हैं
51/50, 2 बार पूछे 2 साल तो 51 बटा, क्योंकि सेम रेट है 51/50, तो भैया ये 2 साल आगे का निकल जाएगा। और सवाल पूछ रहा है 2 साल पहले साल की जनसंख्या क्या थी, यानी कि सवाल में दिया है वृद्धि और पूछ रहा है 2 साल पहले का, तो 2 साल पहले का जब आपसे पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, रिवर्स पूछ रहा है यानी कि बैक का। भैया आप इसको भी रिवर्स कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, कैसे रिवर्स करना है इसको आप देख लीजिए। रिवर्स करने का मतलब इसको आप नीचे को ऊपर कर दीजिए, ऊपर का नीचे कर दीजिए, आपका हो जाएगा। यानी कि पहले का पूछ रहा है, दे भैया वृद्धि रहा है और पूछ पहले का रहा है, तो आपको रिवर्स का पूछ रहा है तो आपको रिवर्स में लिखना भी तो पड़ेगा। 50/51, 50/51 यही आपका होगा। यहां से दोनों आपका काटेंगे तो अगर 51 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2601 हो जाएगा, यानी कि 2601 का मतलब ये 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा। अगर आप 51 का स्क्वायर करते हैं तो ये 2610 आता है, 2610 51 का स्क्वायर आएगा। और आपका जब 2610 से इसमें भाग देंगे तो 10 बार भाग जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, आप गुणा करेंगे किससे, 5×2500, और ठीक है 2500 गुणे 10 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25,000। तो एग्जैक्टली आपका आंसर क्या हो जाएगा, 25,000 आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सवाल को समझना है। यही सवाल के क्या होता है, नेचर होता है, यहीं से सवाल आपसे पूछेगा। और इसी प्रकार से अभी देखिए बैक में पूछ लिया, आपको रिवर्स कर दिए, यदि आप आगे पूछता तो आप ठीक ऐसे ही उतार देते। ठीक है, तो कई प्रकार से अभी आएंगे, काफी चीजें अभी काफी कंफ्यूजन आपको होगा। हम यहाँ पे देखते हैं अगला सवाल। तो अब हम देखिए सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 2 में आप पढ़िए, यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक गांव में महामारी फैली और 5% की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो कोई भी देखिए जनसंख्या कितनी होती है, 100% होती है। 100% में कह रहा है कि 5% की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, यानी कि कितनी प्रतिशत जनसंख्या बची, 95%। ठीक है, शेष का 20% कह रहा है, शेष का 20%, यानी कि 95 का 20% कर, 100 का 20% नहीं, 95 का 20%। तो 95 का आप अगर 20% निकालेंगे तो कितना आएगा भैया, 20 का 20, 20 पंचा 100 हो जाएगा। यहाँ पे 19% ये कमी हो गई। ठीक है, यदि वर्तमान गांव की जनसंख्या 4655 है, 4655 है, तो क्या करेगा, मूल रूप से जनसंख्या कितनी थी, यानी कि मूल रूप से पहले जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या, तो गांव की मूल रूप से जनसंख्या कितनी, तो यानी कि जो जनसंख्या मरने और भागने के पहले कितनी थी, तो भैया 19% ये कमी आई 50 शेष वाली, और 5% पहले मृत्यु वाली कमी है, तो 9, 5, 14, यानी कि 24% की कमी आई टोटल जनसंख्या में। ठीक है, अब 24% की कितने में कमी आई है भैया, 100 में कमी आई है, तो कितना हो जाएगा, 76/100। यही तो कहा है 24% की कमी है, यानी कि 95%, 5% मृत्यु होगी, 95 बची, 95 का फिर कह रहा है कि 20% भाग गई, यानी कि 19% बची है। तो 9, 5, 19% हो गई ये भागने वाली, और 5% क्या होगी, पहले जो डेथ हो गई थी, 19, 5, 24। आज 24 को अगर आप 100 में से 24 घटाएंगे 76 बचेगा, यानी कि 76/100 जनसंख्या इस समय बची है। 76/100 जनसंख्या 4655। तो कह रहा है कि मरने के पूर्व, यानी कि रिवर्स में बताइए, जब ये जनसंख्या कम नहीं हुई थी, तो रिवर्स में करने के लिए इसको भी आप रिवर्स कर दीजिए, 100/76 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप जब भाग देंगे तो भाग आप कैसे दे सकते हैं, 25 से भी 4 से भी दे सकते हैं। तो 4 यहाँ पे आ जाएगा आपका, 4 1 का 4 आ जाएगा, 4 1 का 4 हो जाएगा, और 9 चौक 36 हो जाएगा, 19, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 25। ठीक है, अब 19 से इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 दूना क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 38, और यहाँ पे कितना बचेगा, 8 बचेगा, 38 8 36, 38 8 46, यहाँ पे 8 बचेगा 85, तो 19 चौक 76, फिर यहाँ पे कितना बचेगा आपका 76, और 19 चौक 76 और 5, यानी कि 9 बचेगा, फिर 19 5 95। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 245 गुणे 25, 245 गुणे 25 आपका क्या हो जाएगा, जनसंख्या होगी।
तो यहाँ पे आप भाग देंगे तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100 और 100 और 112, 100 और 12 आपका 112, यानी कि अभी 11 बचा है। 25 दुनाई 50, 50 10 60 है 61, 6125 आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसको आप अगर करते तो बहुत लंबे तरीके से करते। पहले भैया आप 95% निकालते, फिर 95% जो जनसंख्या आती उसका भी आप क्या करते 20% निकालते, तब आपका सवाल लंबा चौड़ा हो जाता और हो सकता है कि टाइम भी लगता और गलत भी हो जाता। तो बहुत ज्यादा संभावना यही रहती है। तो ये हमारे दोनों सवाल हो गए। अब हम बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर और देखते हैं क्या होगा उसका उत्तर और क्या सही होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 5%, ठीक है, पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 6%, तीसरे वर्ष 8% से बढ़ती है। यहाँ पे फिर बढ़ने की बात है। शहर की वर्तमान जनसंख्या 12,204 है, फिर 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी। तो यानी कि फिर ये बैक का पूछ रहा है, यानी कि वर्तमान की जनसंख्या कितना दी है 12,204, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो गांव की जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ती है, प्रथम वर्ष कितना हो जाएगा 105/100, फिर कह रहा है 106/100 और फिर कह रहा है 108/100, ठीक है। ये जनसंख्या बढ़ के ही तो इतना हुई है। फिर ये कह रहे हैं कि 3 वर्ष फिर आप रिवर्स में चले जाइए। रिवर्स में आप जाएंगे तो फिर आपको इसको पलटना पड़ेगा, यानी कि इन सबको भी रिवर्स करना पड़ेगा। तो 12,204 गुणे 100/105 इंटू 100/106 एंड 100/108, ठीक है। ये आपका होगा वास्तव में। अब इसको आप जो काट सकते हैं यहाँ पे काट दीजिए। तो ये हमारा कट जाएगा 25 चौको 5 विषयम 100 और 21, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कुछ और कटने वाला है, जी हाँ, 2 से ये भी कट जाएगा। तो हम इसको काट देते हैं डायरेक्टली, 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो हो जाएगा 2 से हमारा कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 53 दुनाई 106 और 50 दुनाई 106, 54 दुनाई 108। हालांकि ये 4 से भी कट जाएगा तो हम इसको 4 से ही काट देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 चौको 100, 26 27 और 25 चौको 25 चौको 100, 25 यानी कि 27 चौको 108, ठीक है। इस प्रकार से हमने कुछ काट दिया है। अब देखिए, अब इसमें से आप गुणा कर देंगे तीनों का। अभी कुछ और कटने की संभावना है, तो अब कटने की संभावना यहाँ पे नहीं है। तो अब यहाँ पे तीनों को आप काट देंगे तो आपका क्या होगा आंसर निकल के आ जाएगा। तीनों को काटते हैं, चलिए। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, पहले इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इसको काट दीजिए, आसानी होगी आपको। तो इसको हम चलिए करते हैं आसान तरीके से, इसको जो है हम काट देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसको काटने की, तो यहाँ पे हम गुणा करते हैं। गुणा आप जब करेंगे यहाँ पे, तो पहले हम इसमें से देख लेते हैं कि क्या गुणा होगा हमारा। तो 21 गुणे 53 गुणे 27 आप कर लीजिए, या छोड़िए एक एक को हम काट लेते हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 दामा 210 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 8 यहाँ पे हो जाएगा 2 पंचे 10, 105 यहाँ पे होगा, यानी कि 15 हमारे पास बचा, 152। तो फिर यहाँ पे कितना जाएगा 5 6 7 बार जाएगा हमारा, 2 7 14, 147, फिर 7 5 12, यानी कि फिर हमारे पास 5 बचता है। तो हमारे पास 5 बचता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 5 बचेगा तो यहाँ पे हमारा 50 हो जाएगा। फिर 21 दुनाई 42, फिर यहाँ पे 8 बचेगा 84, तो 21 चौको 84, ये हमारा कट गया, ठीक है। अब हम इसको काट देते हैं, किसी बड़ी संख्या से काटते हैं। देखिए 53 से अगर कट जाता है तो अच्छी बात है, हमारा काम क्या हो जाएगा बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे से हम 53 में काटते हैं, तो 53 1 का 53 हो जाएगा, ये हमारा 7 है, ठीक है। तो 53 4 यहाँ पे बचा 42, यानी कि एक बार नहीं जाएगा, यानी कि फिर यहाँ पे 424 जाएगा, यानी कि हम कितनी बार ले जा सकते हैं 5 8 40, 3 8 24,
5 8 40, यानी कि हमारा ये कितना जाएगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 108 बार ये हमारा भाग कट गया है। अब ये 27 से आपको पता है कि आसानी से काट जाएगा, 2 चौको 8 और 2 7 चौक 28, यानी कि 4 बार ये जाएगा। ठीक है, अब 4 बार आप गुणा कर दीजिए, आपको आसानी से हो जाएगा, यानी कि 20 चौक 80, 20 चौक यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 8 पंच 40, 4000 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंच 20, यानी कि यहाँ पे आपकी टोटल जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखते 20 चौको 80, 8 पंच 40, यानी कि यहाँ पे आप गुणा करेंगे तो हमें एक काम करते हैं, 25 पंचे 125 हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 1250 गुणे हम कर लेते हैं 20 चौक 80, 8 शून्य 0, 8 पंच 40, 8 दूनी 16, 16 4 20 और 8 1 का 8 19 20, यानी कि 3 वर्ष पूर्व जो हमारी जनसंख्या थी वो कितनी थी, 10,000। तो 10,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से कर सकते हैं, 10,000 आपका आंसर आएगा। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न रहा है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन पे आएंगे। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर, और क्या है हमारा प्रश्न, ये सबसे पहले हम पढ़ते हैं। चलिए, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको किसी संपत्ति की कीमत प्रति वर्ष उसकी प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाती है, यानी कि कह रहा है कि 10% क्या होती है, प्रत्येक वर्ष क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, कमी आ जाती है। संपत्ति की वर्तमान कीमत 8100 रुपए है, यानी कि जो प्राइस है वर्तमान वो 8100 है। तो 2 वर्ष पहले उसकी कीमत थी, 10% की कमी आती है, यानी कि आप कह सकते हैं 10% कमी का क्या मतलब है कि कोई भी संपत्ति 10/100 हो जाती है। ठीक है, अब प्रत्येक वर्ष जो है इसकी कमी आ रही है, तो इसमें से इसको घटाएंगे जब आप, तो क्या होगा कि 90/100, यानी कि कोई भी संपत्ति क्या हो जाएगी, प्रत्येक वर्ष 90% हो जा रही अपने आप का। ठीक है, तो यही तो सवाल कर रहा है, 90/100 की क्या हो रही, कमी हो रही है, प्रत्येक 90/100 हो जा रही अपने प्राइस का। तो अब कह रहा है कि 2 वर्ष पीछे, तो हमने पीछे का आपको फिर से बता चुका हूँ, कितनी बार, तीनों सवाल में हमने बताया है कि पीछे जब पूछेगा तो आपको रिवर्स कर देना है। तो भैया आपको क्या करना है, यहाँ पे 100/90 कर देना है और फिर 100/90 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9 9 81, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90, 1 हो जाएगा आपका, यहाँ पे 100 ही है, यानी कि 10,000 जनसंख्या थी। इनकी हम बात करें, यहाँ पे अगर आप काटेंगे 9 से तो ये 90 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 90, तो इसको आप काटेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 100 गुणे 100 यानी कि टोटल 10,000। तो 10,000 आपका राइट आंसर होगा। परीक्षा में इस प्रकार के सवाल बहुत बनते हैं, और अगर आप इसको लंबे तरीके से निकालेंगे तो निकालते रह जाएंगे, आपका समय बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। तो चलिए अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है आपका जनसंख्या से संबंधित अगला प्रमुख सवाल। सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप देख सकते हैं इसको। सवाल कह रहा है कि 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या 62,500 थी। ठीक है, हमने इनकी बात मान ली और कहा कि 2 वर्ष पहले कितना थी, 62,500 थी। बड़े नगरों की जनसंख्या का पलायन होने के कारण जनसंख्या में 4% की दर से कमी हो जाए, यानी कि किसी गांव में कह रहा है कि 62,500 जनसंख्या थी 2 वर्ष पहले, अब क्या हो रही, कमी आ रही 4% की, 4% की कमी आ रही है। तो ये जनसंख्या कितनी हो जाएगी आपको, 4% का मतलब क्या होता है, 96/100, और ये 2 वर्ष में कह रहा है, यही तो आपका सवाल कह रहा है। इसको आप अगर काट के लिखेंगे तो बहुत और आसान आप काम कर सकते हैं। काम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे इसको आप 24 लिख सकते हैं, 24 चौको 96, इसको 25 लिख सकते हैं, इसको भी 24/25 लिख दीजिए ना।
अब देखिए 25 संयम कितना होता है भैया, इसको हम साफ साफ लिख देते हैं भैया एक बार आपको, जिससे कि समझ में आ जाए। 24/25 और 24/25, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया। 25 संयम कितना होता है 625, 625 लिखा है, यहाँ पे 1 लिख दीजिए, फिर दोनों जीरो लगा दीजिए, आपका काम हो गया, ठीक है। अब ये 100 हो गए, इसके काटने में 24 संयम आपने पढ़ा है 576 होता है, 576 आप लिख दीजिए यहाँ पे, और ये दोनों डबल जीरो अंत में लगा दीजिए, आपका यही आंसर होगा। जी हाँ, इसी तरह के तरीके से सवाल लगाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह के मैथ के हमारे जबरदस्त वीडियो पाने के लिए तो 57,600 आपका सही आंसर आएगा। देखिए सवाल कितना लंबा चौड़ा और कठिन लग रहा था, लेकिन वास्तव में देखें तो इस सवाल में कुछ भी नहीं था। तो ये आपका सवाल हो गया। आगे हम बढ़ते हैं सवाल नेक्स्ट की ओर। तो यहाँ पे हम देखेंगे सवाल नेक्स्ट क्या है आपका। सवाल आपका है कि शुद्ध दूध भरे हुए, यानी कि जनसंख्या संबंधित है, लेकिन ये दूध यहाँ पे लिखा है, लेकिन सवाल आपका जनसंख्या से संबंधित। इसी तरीके के सवाल वहां से भी आपको बनते हैं। आपको थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमने ये सवाल जानबूझ के रखा है, जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होइएगा ना, तो फिर वापस जब लौटिएगा तो उसमें दिमाग लगता है, और यदि आप डिस्ट्रैक्ट होने के बाद वापस लौट के सवाल सही कर लेगा, यानी कि आपका प्रयास जो है पिछला वो सफल हुआ है। तो यही लिए तो हम इसको कर रहे हैं। तो शुद्ध दूध से भरे हुए किसी बर्तन जिसकी धारिता 400 लीटर है, 400 लीटर से एक बर्तन भरा है और शुद्ध दूध है, यानी कि प्योर मिल्क है। अब कह रहे 80 लीटर दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। 800 का 80 कितना, 400 का 80 कितना होगा, आप हमको ये बता दीजिए बस। सॉरी, 80/400 × 100 कितना प्रतिशत हुआ, 8×5 = 40, 5 100, 20% हुआ। यानी कि कह रहा है कि 20% दूध निकाल के आप क्या करिए कि उसमें पानी डाल दीजिए, और यही काम आप 3 बार करिएगा। कह रहा है, अब सवाल जनसंख्या जोड़िएगा, तो कह रहा है कि एक शहर में जो है, किसी शहर में जनसंख्या 20% की कमी हो रही है। 3 साल बाद बताइए जनसंख्या कितनी होगी, कितने प्रतिशत बचेगी। भैया वही तो सवाल है यहाँ पे। भैया कह रहा है कि 80 लीटर दूध 400 लीटर में निकाल दीजिए, हमने कहा इसका प्रतिशत निकालिए तो 20% आया। अब कह रहा है कि यही काम आप 3 बार करिए ना, 3 बार करिए और हमसे बताइए कि कितना प्रतिशत इसमें दूध बचेगा, और फिर हमसे बताइए कितने प्रतिशत जनसंख्या यहाँ पे बचेगी। अरे यार बहुत सिंपल सवाल है। देखिए आप, कह रहा है कि 20% जनसंख्या यहाँ पे बच रही है। अब 20% जनसंख्या प्रति वर्ष कम हो रही है, या 20% जो है दूध एक बार में कम हो रहा है। अब आपको पता है कि कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है। 100 का अगर आप 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और बचेगा कितना यहाँ पे 80 बचेगा ना, 80 तो बचेगा। अब फिर कह रहा है कि यही काम और एक बार आप करिए ना, अभी 2 बार और करिए, यही काम यही कर रहा है। 80 का 20% निकालिएगा तो ये 16 ना आएगा, 8 × 16 भाई यही तो आएगा। अब फिर इसमें से घटाइएगा ना तो ये कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, ठीक है। अब भाई घटा दिए हम 20%। अब फिर कह रहा है एक बार और करिए ना, 3 बार करना है ना, तो फिर आपको क्या करना है, फिर इसका 20% निकालना है। अब आप क्या करेंगे, 64 का 20% निकालेंगे तो 6 × 12, 4 × 8, 12.8 हुआ कि नहीं हुआ। फिर यही तो कह रहा है, अब जितना बचा है कह रहा है यही तो हमारा आंसर है। भाई यही तो हम पूछ रहे हैं, यानी कि 3 बार यही काम करने के बाद कितना दूध बचेगा। भाई 64 में से आप 12.8 घटाएंगे, 0.2 इधर बचेगा, यहाँ पे अब 3 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, और 6 में से 1 गया तो 5 बचा। 51.2% आपका सही आंसर हुआ। 51.2% आपका सही आंसर हुआ। अब भैया कुछ लोग इसको क्या करेंगे, या ऐसे दिमाग लगाएंगे, भैया 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा भैया, गुणा करते रहिए, फिर 20 आएगा, फिर अब 20 बचा, फिर 100 में से इनको 20 घटाएंगे, फिर क्या कहेंगे 80। अब 80 का फिर से आप 20% निकाल,
भैया काहे इतना लंबा करने जा रहे हैं, आपको परीक्षा में जल्दी सवाल करना है ना, सरल तरीके से करना है ना, तो ठीक ऐसे ही करिए, आपका 51.2% आपका आंसर आएगा। क्या दिक्कत है। अब मान लो यहाँ पे क्या किया होता कि यहाँ पे कह दिया होता कि भैया जो 400 लीटर दूध था, अब आपको यहाँ पे बताइए कि दूध कितना बचा है। अरे भैया दूध कितना बचा है, तो यहाँ पे 400 लीटर में आप दूध भी निकाल लीजिए ना, कितना 51.2% दूध बचा है। यहाँ पे आप कर दीजिए 4 आएगा है, और कितना 51.2%, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 4 1 का 4 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, यानी कि 204.8 लीटर आपका आ गया, यानी कितना दूध बचा। भैया यही तो है, अगर जनसंख्या होता तो यहाँ पे हम मानते हैं कि 4000 दे देता, 40,000 दे देता, भैया 51% निकाल देते, आपका आंसर आ गया। भैया यही तो आपका सवाल कह रहा है, कुछ और कह रहा है क्या, नहीं कह रहा है ना। तो यही लिए तो हम कहते हैं कि आपको सवाल करने का तरीका सीखिए, आप रट्टू तोता मत बनी कि ये सवाल आ गया है तो भैया अब नहीं होगा, हमने तो पढ़ा ही नहीं। अरे भैया आपने पढ़ा है, आपका कॉन्फिडेंस लो है, आप जहाँ पढ़े हैं ना वहां पे कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया, आपको रटवाया गया है। इसीलिए हम कहते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, आपका सवाल पूरा हो जाएगा, बिना देखे हो जाएगा, बिना पेन कलम उठाए हो जाएगा। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं ना, तो कह रहा है क्या कह रहा है, किसी एक नगर की जनसंख्या 5% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ती है। भैया कह रहा है कि 5% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ती है, और कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या 1,60,000 है। ये कह रहा है कि 1,60,000 वर्तमान जनसंख्या है, तो 4 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। भैया ये कह रहा है कि 5% वृद्धि, 5% का आप ऐसे ना लिखते हैं 1/20 है, तो हुआ 1/20 को आप वृद्धि कह रहा है, तो इसको आप ऊपर कर दीजिए ना, जोड़ दीजिए ना, तो ये क्या हो जाएगा 21/20 हो जाएगा। अभी यही तो करना है, रिवर्स में पूछ नहीं रहे तो इसको पलटे नहीं, आगे का पूछ रहा है तो सही है ना, है सीधा ही ना है, तो सीधा है, तो आप इसको काम करिए 21/20। और कई साल का पूछा था, ये पूछा था आपसे 4 साल का, कहाँ गया बोलो, ये जी है, ये 4 साल का आपसे पूछ रहा है, तो 4 बार इसको क्या कर दीजिए, गुणा ना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ना। ये देखिए आपका ऐसे ही गुणा आपको करना है, ये 4 साल आगे का ही तो पूछ रहा है, तो भैया आप ये कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अब भैया देखिएगा, अब आपको परेशान हो जाएंगे, आप कहेंगे भैया इतना लंबा चौड़ा गुणा हमसे ना हो। अरे भैया काहे नहीं होगा, 1 को 2 को 3 को 4 को, 1 को 2 को 3 को 4 को आपने काट दिए, आप कितना बचा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यो कट गया, लीजिए हो गया आपका काम। कितना सरल सवाल था, आपको लग रहा था कि बहुत ही समस्या हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो गया, यहाँ पे 1 बचा, तो ये 21 अब 4 बार गुणा भी आपके लिए समस्या है। भैया आप 21 का स्क्वायर जानते हैं ना, 441 होता है ना, भैया इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, आप गुणा कर दीजिए। भैया 1 का तो जितना होता है वही होता है, 1 4 4, अब कितना हो जाएगा 4 1 का 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17, फिर इसको उतार दीजिए, फिर से 4 से तो गुणा करना है, तो 4 आप कर दीजिए, साइड में लिख दे, शायद आपको दिख नहीं रहा, हम कंफर्म नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए, यहाँ से जब आपने गुणा किया तो कितना हुआ 441 हुआ, फिर जब आपने गुणा किया नीचे तो ये कितना हो जाएगा 4 6 7 1, और फिर 4 से गुणा करेंगे तो ये तो आएगा 4 6 7 1। भैया 1 8 14, फिर 4 7 6 13, 1 14, 7 1 8 1 9, ये देखिए 1,94,481, यानी कि 4 साल बाद आपकी जनसंख्या कितनी होगी 1,94,481। यही तो आपका सवाल कह रहा है कि 4 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, यही तो आपका आंसर होगा ना। देखिए सवाल कितना कठिन था और आपको हमने कितना आसानी से बता दिया। इसी प्रकार के आप सवाल लगाइएगा ना तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, यदि आप सवाल में कुछ दिमाग लगाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, यदि आप इनको समझ गए तो कोई भी सवाल आपका जनसंख्या संबंधित आपका गलत नहीं होगा। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं अगला सवाल आपके सामने क्या है। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे हाँ, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी, 8,000 थी भैया, हमने मान लिया कि 8,000 थी। मानने में क्या जाता है, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या
10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई। ये तो अलग सवाल हो गया भैया। चलिए देखते हैं। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 10%, स्त्रियों की जनसंख्या 8% वृद्धि हुई। कह रहा है कि पुरुषों की जनसंख्या 10%, वुमेन में कह रहा है कि 8% की वृद्धि हुई। यही तो सवाल है। अब कह रहा है कि अगर दोनों का औसत निकाला जाए कुल जनसंख्या तो 9% हुई है। भैया आपने मिक्सर एंड एलिगेशन अभी हमने नहीं पढ़ाया है, जब पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे दोनों का गैप क्या होगा 1, यहाँ पे भी गैप क्या होगा 1:1। यानी कि जनसंख्या अगर आपसे पूछ रहा है उस शहर में पुरुषों की जनसंख्या भैया 1:1, यानी 1/2, फिर 1/2, यानी कि पुरुषों की जनसंख्या यहाँ पे करेंगे गुणे 1/2, 4000 सही आंसर होगा। यही है सवाल। इसमें कैसा दिया जाए आपको, यदि आपको दोनों रेशियो दिया हो और 30 में जो गैप हो आपका, यानी कि दोनों का औसत दिया हो, आप ऐसे ही करके निकाल लीजिए। यहाँ पे अगर 7 दे देता तब आप क्या करते हैं, 7 आप दे देते तो यहाँ पे कितना जाता, यहाँ पे 1 ही होता, लेकिन यहाँ पे कितना होता आपका, कितना हो जाता, यहाँ पे आपका हो जाता 10:3 हो जाता। ठीक है। अब ये पुरुषों का अनुपात 1 होता और महिलाओं का अनुपात 3 होता, यानी कि 3:4, यानी कि 1/4 पुरुष और 3/4 महिलाएं। फिर आप यहाँ पे करते हैं तो 6000 महिलाओं और 2000 पुरुष होते। यही प्रकार से ये ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है। तो इसी प्रकार से आप इसको निकालना है। इस प्रकार से आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट यदि समझेंगे। यदि आपका औसत नहीं दिया है तो भी अभी एक सवाल आएगा आपकी स्क्रीन पे, उसको हम देख लेते हैं, आपको समझा देते हैं। हाँ चलिए, अगला सवाल कह रहा है कि पिछले वर्ष एक गांव की जनसंख्या 5000 थी। ठीक है, पिछले वर्ष 5000 थी, हमने मान लिया। गांव की जनसंख्या 5000 थी। एक वर्ष में पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या में क्रमशः 10%, यानी कि 10% मेंस की वृद्धि हुई और वुमेन्स में 15% की वृद्धि हुई। अब जनसंख्या 5600 हो गई है। अब ये बीच का गैप नहीं दिया है। अब आपको कह रहा है कि अब जनसंख्या 5600 हो गई है, तो क्या करेंगे आप, औसत निकालना है भैया। औसत बिना काम नहीं चलेगा। औसत आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा एक फंडा अपनाना है। कह रहा है कि ये 1 साल का ही दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है। 600 ये गैप हो जाएगा, यानी कि 1 साल में जो जनसंख्या है 600 की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, 600 की होगी। अब 600 की जो कमी या वृद्धि होगी तो आप यहाँ पे निकालेंगे कि 5000 का 600 कितना हो जाएगा। भैया 5000 थी, जो डिफरेंस आया है वो 5000 में तो आया है, मूलभूत कितना है तो 600/5000। भैया मूल जितना है उसी में अंतर आएगा, जो बदलाव है उससे आप अंतर नहीं देखेंगे। हमेशा जो मूल था तो 2 जीरो यहाँ से काट दिए, 2 जीरो यहाँ से, 6 1 का 6 हो जाएगा, 6 8 48 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा तो 6 3 18 हो जाएगा, फिर बचेगा 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 8.3, फिर क्या कहेगा कि फिर आपका फिर 2 बचा 6 3 18, यानी कि 8.33 का अंतर यहाँ पे क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप करेंगे, यहाँ पे जनसंख्या कितनी हो जाएगी 8.33, यानी कि औसत जो है कितना है 8.33 का है। ठीक है, औसत आपका कितना, तो कह रहा है कि पिछले वर्ष गांव की जनसंख्या कुल कितनी थी, यही तो आपसे पूछ रहा है सवाल। कह रहा है कि पिछले वर्ष जो है गांव की जनसंख्या कितनी थी, ये आप हमको बता दीजिए। तो भैया सिंपल सा सवाल है कि यदि आप 600 को 500 निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे 600 यदि आप 5000 में देंगे तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि कितना हो जाएगा, ये 8.33 नहीं होगा, 6 का 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 चौक 48, सॉरी यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना प्रतिशत होगा, कुल वृद्धि आपकी हो जाएगी 600/5%, और गुणे आप यहाँ पे कर देंगे 100, यहाँ पे वृद्धि आपसे पूछ रहा है ना, तो यही तो आपको करना है। भैया 2 यहाँ कट गया है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम एक बार फिर कर दें कि 600 का आपको प्रतिशत में निकालना है ना, तो 600/5000 यहाँ पे हम कर देंगे, गुणे आप कितना कर देंगे 100 कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 ये कट गया, 5 दूनी 10,
यानी कि 12% का जो गैप आ रहा है वो है। अब भैया 12% का गैप यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कि पुरुषों की जनसंख्या 3:2 थी महिलाओं के अनुरूप। तो यहाँ पे आप दोनों को जोड़ देंगे तो 3/5 हो जाएगा और 2/5 हो जाएगा। अब कह रहा है कि हमको पुरुषों की जनसंख्या बताइए, यही तो सवाल कह रहा है। तो 5000 में पुरुषों की आप जनसंख्या यहाँ पे बता सकते हैं आसानी से। 5000 गुणे क्या हो जाएगा 3/5, 3000 आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से तो सवाल आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसी प्रकार के सवाल तो आपको परीक्षा में पूछते हैं। तो इसी प्रकार की मैथमेटिक्स की क्लास आपको मिलती रहेगी मजेदार रुचिकर तरीके से और एंजॉय के साथ मिलती रहेगी। तो ये रही आपके लिए वीडियो। अगली वीडियो हम मिलेंगे फिर एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए चैनल को और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।